कॉलेज के खाली कॉरिडोर में हल्की हल्की हवा चल रही थी। अलिशा ने जैसे ही मुड़कर जाने की कोशिश की, तनिषा ने उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उन्हें दीवार की तरफ धकेल दिया। तनिषा गहरी आवाज में, करीब आकर आपको फर्क पड़ता है, कबूल कीजिए। अलिशा आंखें चुराते हुए, तुम्हें कोई हद पता भी है? तनिषा हल्की मुस्कान के साथ, और करीब आते हुए, हदें उन चीजों के लिए होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, पर जो महसूस होता है वो हदों से परे होता है, मैम। अलिशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तनिषा की पकड़ मजबूत थी। अलिशा धीरे से, तनिषा, ये सही नहीं है। तनिषा धीमे स्वर में, आंखों में ठहराव लिए, अगर सही गलत पर ही जिए होते तो शायद ये लम्हा होता ही नहीं। लाइब्रेरी में अलिशा ने किताबें उठाए हुई थीं। अचानक तनिषा ने पीछे से आकर धीरे से फुसफुसाया, मुझसे दूर भागना बंद कर दीजिए। अलिशा ने घबराकर किताबें गिरा दी। अलिशा सख्ती से, तुम मेरी स्टूडेंट हो। तनिषा मुस्कराकर, झुकते हुए, और आप मेरी पहली पसंद। अगले दिन क्लास में तनिषा ने जानबूझकर पहली सीट ली। अलिशा की नज़रें बार बार उसकी तरफ जाती, लेकिन वो खुद को संभालती। तनिषा ने हल्का सा हाथ उठाया। मैम, मुझे थोड़ा क्लियर चाहिए। पास आकर समझाएंगी? अलिशा जानती थी कि ये सिर्फ एक बहाना था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज के गेट के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अलिशा अपनी कार का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तनिषा ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। तनिषा गहरी आवाज़ में, क्यों खुद से लड़ रही हैं? अलिशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। तनिषा ने धीरे से उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और फुसफुसाए, आप मुझे चाहती हैं, बोलिए। अलिशा ने अपने होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। रात को अलिशा खुद को आईने में देख रही थी। क्या सच में मैं उसे चाहती हूँ? तभी उनका फ़ोन बजा। मैम, आप ठीक हैं? तनिषा। अलिशा ने फ़ोन नीचे रखा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने कानाफूसी शुरू कर दी थी। यार, तनिषा और अलिशा मैम के बीच कुछ तो है। मैम हर बार उसे इग्नोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका रिएक्शन देखो। अलिशा ने ये सुना और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अलिशा ने तनिषा को स्टाफ रूम में बुलाया। अब बहुत हुआ, तुम अपनी हरकतें बंद करो। तनिषा हंसते हुए, आंखों में आत्मविश्वास लिए, कौन सी हरकतें, मैम? आपको सच दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अलिशा गुस्से में, पर आवाज़ धीमी, अगर तुम नहीं रुकी तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तनिषा और करीब आकर, तो उठाए न। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप वाकई ऐसा कर पाएंगी। रात को रिद्धि ने तनिषा से पूछा, तू कितना सीरियस है इस बारे में? तनिषा गहरी सांस लेकर उससे आगे कुछ देखा ही नहीं। रिद्धि चौंक गई। मतलब, तू सच में उससे प्यार करने लगी है? हाँ। अगली सुबह अलिशा ने खुद से कहा, मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? कॉरिडोर में तनिषा की आंखों में वही शरारत थी जो अलिशा को असहज कर देती थी। अलिशा सख्ती से, तुम अपनी हद में रहो। तनिषा हल्की मुस्कान के साथ, करीब आते हुए, और अगर मैं न रहूं तो? अलिशा ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक बेबाक जुनून था जिससे बचना मुश्किल था। अलिशा एक किताब निकाल रही थी कि तनिषा ने धीरे से उनके हाथों को छू लिया। मैम, आप जानबूझकर मुझसे दूर भाग रही हैं, न? अलिशा हाथ खींचते हुए, ये क्या बचपना है, तनिषा? तनिषा मुस्कराते हुए, कान में फुसफुसाकर, बचपना नहीं, हक। अगले दिन क्लास के बाद अलिशा ने तनिषा को अकेले स्टाफ रूम में बुलाया। अब बहुत हो गया, तुम्हारी ये हरकतें बंद करो। कौन सी हरकतें, मैम? मुझे बार बार छेड़ना, मेरा पीछा करना, ये सब। छेड़ना, ये प्यार जताने का एक तरीका भी तो हो सकता है। तुम्हारी सोच कभी नहीं बदलेगी। और आपकी? रात को तनिषा ने रिद्धि से कहा। आज अलिशा मैम के चेहरे पर कुछ अलग था। डर, हाँ, लेकिन डर मुझसे दूर भागने का नहीं,
बल्कि खुद से लड़ने का। कॉलेज के बाहर कुछ सीनियर लड़कों ने तनिषा को घेर लिया। तू तो बहुत स्मार्ट बनती है, हर जगह अकड़ दिखाती है। अचानक पीछे से आवाज आई, रास्ता छोड़ो। अलिशा गाड़ी से उतरी और तनिषा के सामने खड़ी हो गई। अगर इस कॉलेज में पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, सड़क छाप गुंडागर्दी नहीं। लड़के बड़बड़ाते हुए चले गए, लेकिन तनिषा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। मैम, आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। फालतू बातें मत करो। शाम को हल्की बारिश हो रही थी। अलिशा गाड़ी में बैठने लगी कि पीछे से तनिषा की आवाज आई, मैम, क्या आपको कभी लगा कि किसी से बचने की जितनी कोशिश करें, वो उतना ही करीब आ जाता है। अलिशा पलटी और देखा कि तनिषा भीगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। ये सब खत्म करो तनिषा, या तो आप कहिए कि आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं हमेशा के लिए हट जाऊंगी। अलिशा चुप रही। कॉरिडोर में तनिषा ने अलिशा का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। आपको फर्क पड़ता है, कबूल कीजिए। छोड़ो मेरा हाथ। पहले ये कहिए कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। अलिशा ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। लंच ब्रेक में अलिशा क्लास में बैठी थी कि तनिषा अंदर आई। बात करनी है आपसे। अभी नहीं। कब? जब आपको कोई और मेरे पास आते देखे और आपको जलन हो। बकवास बंद करो। क्यों? सच सुनना पसंद नहीं। तनिषा ने गुस्से में अलिशा की बांह पकड़ ली। क्यों खुद से भाग रही हैं? क्योंकि ये सही नहीं है। सही गलत दिल से पूछिए, जवाब मिल जाएगा। रात को रिद्धि ने पूछा, तू कितना सीरियस है इस बारे में? उससे आगे कुछ देखा ही नहीं। रिद्धि चौंक गई। मतलब तू सच में उससे प्यार करने लगी है? हाँ। अगली सुबह अलिशा ने खुद से कहा, मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? कॉलेज कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स अलिशा को घूर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। तनिषा ने उन्हें घूरते देखा और गुस्से में सीधा उनके पास पहुंच गई। कुछ प्रॉब्लम है? लड़कों ने अजीब सा मुंह बनाया। कुछ नहीं, बस देख रहे थे कि टीचर लोग भी स्टूडेंट्स में इतनी दिलचस्पी लेने लगे हैं। तनिषा का गुस्सा फट पड़ा। उसने कॉलर पकड़कर उस लड़के को दीवार से सटा दिया। अगर आइंदा मैंने तुम्हारी गंदी जबान चलती देखी, तो याद रखना, मैं सिर्फ नाम की स्टूडेंट हूँ, दिमाग पूरा बाहर वाला है। लड़कों ने माफी मांगी और भाग खड़े हुए। बाद में स्टाफ रूम में अलिशा ने तनिषा को बुलाया। ये क्या कर रही हो तुम? हर जगह लड़ाई झगड़ा। जो मेरी चीजों को गलत तरीके से देखेगा, उसे सबक तो सिखाऊंगी ही। तुम्हारी चीजें? मैं कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। तनिषा एक कदम पीछे हटी। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी हैं, पर हाँ, आप मेरी हैं। अलिशा का दिल एक पल को ठहर गया। कॉरिडोर में चलते हुए अचानक तनिषा ने अलिशा की कलाई पकड़ ली। रुकिए, अब क्या? तनिषा ने धीमे से दीवार की ओर धकेला और उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में जकड़ लिया। आपको फर्क पड़ता है, कबूल कीजिए। अलिशा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपने चेहरे को कठोर बनाए रखा। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहती हो। तनिषा मुस्कुराई। झूठ, आपका चेहरा बता रहा है। उस रात अलिशा घर पर अकेली बैठी थी। क्या ये सब सही है? क्या मुझे इसे रोकना चाहिए? उनका फोन वाइब्रेट हुआ। तनिषा, गुड नाइट मॉम, लेकिन खुद से मत भागिए। अलिशा ने फोन बंद कर दिया, लेकिन उनके दिल की बेचैनी बढ़ गई। रिद्धि और तनिषा कैंटीन में बैठे थे। तू उसको ज्यादा फोर्स मत कर, कहीं उल्टा न पड़ जाए। मैंने कब फोर्स किया? वो थोड़ा टाइम ले रही है। तुझे उसे समझने देना चाहिए। पर वो मेरी है। रिद्धि मुस्कुरा दी। प्यार जताने का तरीका भी आना चाहिए, सिर्फ क्लेम करने से कुछ नहीं होता। अलिशा ने खुद को किताबों में डुबो लिया, लेकिन तनिषा का चेहरा दिमाग से नहीं हट रहा था। क्यों मैं उसे लेकर इतनी प्रोटेक्टिव हो रही हूँ? क्यों मेरा मन करता है कि वो बस मेरी बात माने? शाम को बारिश हो रही थी।
कॉलेज के बाहर तनिषा ने छाता खोला, लेकिन अलिशा ने मना कर दिया। मुझे बारिश पसंद है। और मुझे आप। अलिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी कुछ एहसास कहने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस करने होते हैं। अलिशा लैब में थी कि अचानक पीछे से कोई आकर उनकी कुर्सी के पास झुक गया। क्या मैं आपको इतना परेशान कर रही हूँ? अलिशा ने पलटकर देखा, तनिषा बेहद करीब थी। तुम्हें हर जगह आना जरूरी है, जब तक आप मुझे रोक नहीं देती। हाँ। अगले दिन स्टाफ मीटिंग में अलिशा ने सबके सामने कह दिया, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच एक लिमिट होनी चाहिए। सबकी नज़रें तनिषा पर थीं। तनिषा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जलन थी। कॉरिडोर में अलिशा को अकेला देख तनिषा उनके पास आई। अगर आपको इतना ही दिक्कत है, तो बता दीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगी। अलिशा ने कुछ नहीं कहा। बस कह दीजिए, मैं आपको पसंद नहीं करती, और मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। अलिशा का दिल कांप गया, लेकिन उनके होंठ सिल गए। एपिसोड 6 में क्या अलिशा अपने एहसासों को कबूलेंगी?